नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना ब्लास्ट से सहमा गिरिडीह। एक ही दिन में 18 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। प्रभावित इलाकों को किया गया सील। संक्रमित लोगों को किया गया बदडीहा आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट। एक तरफ जहां संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं कोरोना को हराने की संख्या भी अच्छी है। कोरोना से ठीक हुए 11 लोगों को आइसोलेशन वार्ड से किया गया विदा। सिविल सर्जन ने जताई खुशी। श्रम कानून में संशोधन को लेकर बनियाडीह में चल रहा है श्रमिकों का आंदोलन। राष्ट्रीय श्रमिक संघ ने काला बिल्ला लगाकर किया कामकाज। सरकार के फैसले पर जताया विरोध। और डुमरी में शिक्षा मंत्री ने किया करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास। प्रखंड प्रमुख और पंचायत समिति सदस्य को नहीं बुलाए जाने पर हुआ विवाद। प्रोटोकॉल को लेकर उठाए गए सवाल। अब खबरें विस्तार से। एक साथ 18 कोरोना संक्रमितों के मिलने से गिरिडीह जिले में हड़कंप मच गया है। सभी संक्रमितों को बड्डीहा स्थित एएनएम हॉस्टल में बने आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं संबंधित इलाके को सैनिटाइज कर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। गिरिडीह में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ। यहां एक साथ 18 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद जिले में हड़कंप मच गया। गुरुवार को 18 संक्रमितों को एएनएम हॉस्टल स्थित कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर में भर्ती किया गया। इस प्रकार जिले में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 32 हो गई है। जो 18 नए संक्रमित मिले हैं, उसमें जिले के अलग अलग प्रखंड के हैं। नए पॉजिटिव केसेस में पीरटांड़ के 4, राजधनवार के 7, सदर प्रखंड में 5, बेंगाबाद में 1 और डुमरी में 1 शामिल है। राजधनवार प्रखंड में मिले 5 संक्रमितों में 5 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। एक ही प्रखंड के अलग अलग गांव की 5 गर्भवती महिलाओं की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से जहां हड़कंप मच गया है, वहीं संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। जानकारी के अनुसार एक गर्भवती महिला की डिलीवरी भी धनवार के मंगलम नर्सिंग होम में हुई है। फिलहाल महिला अब भी नर्सिंग होम में ही भर्ती है। जानकारी के अनुसार 5 गर्भवती महिलाओं के पति प्रवासी मजदूर हैं, जो मुंबई, दिल्ली समेत अन्य राज्यों से लौटे थे। इन गर्भवती महिलाओं के पति की रिपोर्ट जहां नेगेटिव आ चुकी है, वहीं इन गर्भवती महिलाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 5 महानगरों से लौटने के बाद होम क्वारंटीन में थे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 13 संक्रमित 20 से 38 वर्ष के भीतर के युवक हैं, जो सूरत, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और भोपाल से लौटे हैं, लेकिन होम क्वारंटीन में रह रहे थे। लिहाजा अब स्वास्थ्य विभाग इनके संपर्क में आए लोगों की कांटेक्ट हिस्ट्री को तलाश रही है। और जिसको हुआ है वो जाएगा साथ में। 2 आदमी है ना, बीमार है तो उसको देख लेंगे। जो वहाँ जाए वो वहाँ नहीं जाए, जो संक्रमित नहीं है। इधर संक्रमितों में सबसे अधिक सदर प्रखंड के अलग अलग गांवों का है, जिसमें पहला संक्रमित सदर अस्पताल का एम्बुलेंस चालक है, जो शहर के मोहली चुआ का रहने वाला है। सदर अस्पताल का यह एम्बुलेंस चालक ही कोरोना संदिग्धों का सैंपल लेकर धनबाद पीएमसीएच आया जाया करता था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद गुरुवार को सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश सिन्हा के निर्देश पर एम्बुलेंस चालक का सदर अस्पताल में लगे ट्रूनट मशीन में जांच किया गया। जांच में चालक की रिपोर्ट नेगेटिव आने की पुष्टि भी सिविल सर्जन ने की है, लेकिन एहतियातन पूरे सदर अस्पताल को सैनिटाइज किया गया। इस बीच सदर प्रखंड के अन्य 4 संक्रमितों में हजारीबाद गाँव के 1, सीसीएल के बनियाडीह स्थित 16 नंबर चुंजका बंसीडीह में 1 और महुआ टाड़ में 1 संक्रमित शामिल है। इसी प्रकार बेंगाबाद के पथरोडी गांव में 1, डुमरी के खुद्दीसार में 1 और पीरटांड़ के तीनों संक्रमित एक ही गांव कर्णपुरा के रहने वाले हैं। इस दौरान राजधनवार के 7 संक्रमितों में 5 गर्भवती महिलाओं का कोई कांटेक्ट हिस्ट्री नहीं मिला है। 3 गर्भवती एक ही गांव कटरिया डीह की रहने वाली है, जबकि 2 गर्भवती अलग अलग गाँव में केंदुआ और तुलकी मरनी की रहने वाली है। धनवार के ही दोनों संक्रमित युवक जेरुआ डी गाँव के रहने वाले हैं।
आएगा, घर में यहीं रहेगा जब तक कि रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आए। हाँ बात सही है, मगर वो आदमी जैसे डेली कमा के लाता है और खाता है वैसा आदमी उसके साथ क्या होगा? उस स्थिति पर कुछ 10 दिन का बात है, 10 दिन ऐसे भी बिता लिया है, तुरंत इसका सैंपल का रिपोर्ट आ जाएगा तो हो जाएगा। बाकी और भी हुआ था, आप ही क्या नहीं हुआ, गांडे वगैरह में भी हुआ है, हर जगह मुखिया लोग सपोर्ट किया है। वहाँ पे जो गांव के लोग रहते हैं उनको फिर आप लोग ही खाना एक कर लीजिएगा, छोटा सा टेम्पू जैसा, और डेली का उनका यदि मान लीजिए किसी खास जरूरत, किसी को बहुत दिक्कत है। गिरिडीह में एक और जहां लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर संक्रमित लोगों के ठीक होने की संख्या भी अच्छी है। गुरुवार को भी एएनएम हॉस्टल से 11 संक्रमित लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद सभी को तालियों और फूल वर्षा के बीच विदा किया गया। एक तरफ गिरिडीह में लगातार कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संक्रमित लोगों के ठीक होने की संख्या भी अच्छी है। गुरुवार को भी बदडीहा आइसोलेशन वार्ड में राहत भरी खबर पहुंची। बताया गया कि यहां रह रहे कोरोना संक्रमित लोगों में से 11 ठीक हो चुके हैं। इन 11 लोगों का सैंपल टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सभी को ताली बजाकर और फूल बरसाकर बदडीहा एएनएम हॉस्टल से विदा किया गया। मौके पर सिविल सर्जन के अलावा कई स्वास्थ्य कर्मी व प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। स्वस्थ होकर घर जा रहे लोगों ने चिकित्सा कर्मियों के प्रति आभार जताया। मौके पर सिविल सर्जन अवधेश कुमार सिन्हा ने बताया कि कुल 11 लोग हैं जिन्हें विदाई दी जा रही है। इनमें से बेंगाबाद, गांवा, डुमरी और सदर प्रखंड के लोग शामिल हैं। आज कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस 11 को नेगेटिव आने के उपरांत हम लोग इसको छोड़ रहे हैं और खुशी घर जाएंगे। लेकिन अभी भी घर में हिदायत दी है कि 14 दिन क्वारंटाइन में रहें, किसी से टच में नहीं रहें, 14 दिन के बाद अपना हिलमुल करेंगे। यही हिदायत के साथ दिया जा रहा है और कुछ नहीं, कोविड-19 से घबराना नहीं, बचाव से ही उपाय है और ठीक होके भी जा रहे हैं, इसलिए छिपाना नहीं है और कोविड-19 का बचाव ही एक उपाय है और जो दवा हम लोग देते हैं उससे सभी ठीक हो रहे हैं। अभी तक ले हमारे ज़िला में एक डेथ हुआ है, वो भी हमारे यहाँ नहीं, वो रांची जाकर के डेथ हुआ है, हम लोग से यहाँ पर कंसल्ट नहीं था। कितने स्वस्थ हो गए हैं अभी तक? अभी तक ले 2011 31 स्वस्थ हो गए थे। और अभी पॉजिटिव कितना है? अभी पॉजिटिव हमारे पास 53 है, अगर तो 32 हटा दीजिए, 8 और 13 21 अभी अस्वस्थ है, जिसमें एक रांची में अभी भर्ती है। टोटल 53 थे हमारे में। एक ही नाम होने की वजह से प्रशासनिक टीम कोरोना संक्रमित समझकर किसी अन्य युवक को उठाने चुंचका गांव पहुंच गई। हालांकि सच्चाई पता चलने पर टीम को वहां से हटना पड़ा। हालांकि इस बीच युवक और उसके परिजनों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। एक ही नाम होने की वजह से चुंचका के एक 18 वर्षीय युवक को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। दरअसल कोरोना पॉजिटिव लिस्ट में एक जैसा ही नाम होने की वजह से चिकित्सक और प्रशासनिक अधिकारियों का दल उसे आइसोलेशन वार्ड ले जाने के लिए पहुंच गया। मौके पर युवक ने कहा कि न तो उसका कभी जांच हुआ है और न ही हाल में उसने कहीं ट्रैवल किया है। ऐसे में उसका टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आ सकता है। इसी बात को लेकर गांव में काफ़ी होल हुज्जत हुई। बाद में सच्चाई पता चलने पर टीम को यहां से हटना पड़ा। इस बाबत युवक और गांव के लोगों ने कहा कि प्रशासनिक टीम बिना जांच पड़ताल के उक्त युवक को कोरोना पॉजिटिव बता रही थी, जिससे भुक्तभोगी और उसके पारिवारिक सदस्यों को कुछ देर के लिए काफ़ी जिल्लत उठानी पड़ी। कौन सा महीने में जाँच करवाए थे आप? 24 तारीख को, तीसरा महीना। बाहर से आए थे तो चेकअप करवाए थे? हाँ, चेकअप कराए थे, आया और वैसे चेकअप करा। मोहम्मद वसीम अंसारी। पिताजी क्या नाम है? मोहम्मद आसिन अंसारी। कहाँ रहते हैं आप? 16 नंबर चुनकर। क्या हुआ था रिपोर्ट पॉजिटिव आया? कुछ नहीं, कोई चीज़ का जांच भी नहीं हुआ। कोई जांच नहीं हुआ था? कोई जांच नहीं हुआ। न कभी कोई जांच वाला आया?
ना रमजान से पहले आया है, कुछ नहीं, वो जांच उच हुआ है ना, कुछ थूक उक लिया है, यहीं पे रमजान बना है। और रमजान यहीं मनाए थे? हाँ, यहीं पे बना है। कितना दिन हो गया आए हुए? कहाँ से आए थे? बेंगलोर से। कितना दिन पहले आए? 3 महीना पहले ही आए। और कभी कोई तबीयत खराब हुआ? कोई चीज़ का दिक्कत नहीं। फिर ये कैसे नाम आया आपका? क्या मालूम, पता नहीं हमको। आपके गांव चुनका पंचायत में एक बताया जा रहा है कोरोना पॉजिटिव निकला है, क्या करना? इसकी जानकारी हमको भी मिली, हम तुरंत आए, जानकारी इससे लड़का से लिए कि बाबू कुछ क्या क्या बताओ। लड़का साफ बताया कि कोई जांच नहीं हुआ अभी तक, अभी किसी प्रकार कोई जांच नहीं, कोई जांच लेने के लिए आया और रिपोर्ट आता पॉजिटिव। ये कैसा है, क्या जांच है, क्या मतलब है? साफ नजर आता है, जब इसका जांच ही नहीं हुआ है तो कैसे पॉजिटिव हो गया? हम खुद 24 मार्च को इसको जांच कराए थे। लड़का बेंगलोर से आया, 24 मार्च को हम खुद हॉस्पिटल में जाकर, सदर हॉस्पिटल में जाकर इसको जांच कराए। टेम्परेचर 95 बताया, कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं बताया। आज 3 महीना से ज़्यादा भी हो रहा है और उसके बाद पॉजिटिव और कोई बिना जाँच के। नगर निगम के पदाधिकारी ने शहरी क्षेत्र में सीसीएल की खाली जमीन पर वर्षों से खेती कर रहे किसानों को खेती नहीं करने का फरमान जारी कर दिया है। इस फरमान से परेशान किसानों ने मुख्यमंत्री समेत गिरिडीह के तमाम आला अधिकारियों से उक्त खाली जमीन पर खेती करते रहने देने की मांग की है, ताकि परिजनों के भरण पोषण में समस्या न हो। शहरी क्षेत्र में सीसीएल की खाली जमीन पर वर्षों से खेती कर रहे किसानों को नगर निगम के पदाधिकारी ने मौखिक रूप से उक्त जमीन पर खेती नहीं करने का फरमान जारी कर दिया है। इस जारी फरमान से खेती पर आश्रित कई किसान रोजी रोटी पर पड़ने वाली आफतों को लेकर चिंतित हैं। किसानों ने मुख्यमंत्री समेत गिरिडीह विधायक, उपायुक्त, नगर आयुक्त, एसपी को आवेदन देकर सीसीएल के उक्त खाली जमीन में खेती करते रहने देने की मांग की है। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में गिरिडीह के किसान अब्दुल मजीद, सरफू, मुजाहिद हुसैन आदि ने लिखा है कि बस पड़ाव के समीप सीसीएल की खाली जमीन में करीब 80 वर्षों से उनके पूर्वजों के समय से वे लोग खेती करते आ रहे हैं। इसके एवज में सीसीएल उनके दादा से मालगुजारी लिया करते थे। अब नगर निगम के एक कर्मचारी ने कुछ दिनों पूर्व ही संबंधित स्थल पर पहुंचकर इन्हें उक्त जमीन पर खेती करने से मना कर दिया है। कर्मचारी ने अपना नाम भी नहीं बताया। सीसीएल के खाली जमीन पर कुछ वर्ष पूर्व नगर निगम की ओर से सब्जी मार्केट बनाया गया। उस समय कहा गया था कि मार्केट में एक दुकान इन लोगों को दिया जाएगा, लेकिन दुकान नहीं दी गई। सीसीएल के उक्त खोखली जमीन पर 8-10 लोग खेती कर परिजनों का भरण पोषण करते हैं। उक्त जमीन पर किसी तरह का निर्माण कार्य कराना उचित नहीं है। जमीन खोखली होने के कारण रेलवे ने अपना रूट बदल लिया। इसमें किसी प्रकार का सरकारी निर्माण कार्य कराना उचित नहीं है। पीड़ितों ने मुख्यमंत्री समेत पदाधिकारियों से आग्रह किया है कि इन लोगों को सीसीएल के उक्त खाली जमीन पर खेती करते रहने दिया जाए, ताकि परिजनों के भरण पोषण में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। राष्ट्रीय श्रमिक संघ के आह्वान पर श्रम कानून में संशोधन और कॉमर्शियल माइनिंग के खिलाफ कोलफील्ड मजदूर यूनियन का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। मजदूरों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया और कहा कि उनकी मांग पूरी नहीं होने पर जोरदार आंदोलन किया जाएगा। श्रम कानून में संशोधन और कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ राष्ट्रीय श्रमिक संघ के आह्वान पर गुरुवार को दूसरे दिन भी कोलफील्ड मजदूर यूनियन का आंदोलन बनियाडीह में जारी रहा। इस दौरान संगठन से जुड़े मजदूरों ने काला बिल्ला लगाकर कामकाज किया और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। बताया गया कि केंद्र सरकार श्रमिक हितों में फैसले नहीं ले रही है। इसी के विरोध में यूनियन की ओर से आंदोलन छेड़ा गया। जल्द ही सरकार इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देती है तो संगठन की ओर से जोरदार आंदोलन किया जाएगा। नारा है हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो परिस्थिति है साथी, ये परिस्थिति ये है कि कोई भी ट्रेड यूनियन, कोई एक ट्रेड यूनियन या 2 ट्रेड यूनियन बोलेगा कि हम मजदूरों का जो जिस तरह मजदूरों के ऊपर हमला है वो एक ट्रेड यूनियन जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कमर्शियल माइनिंग वापस लो वापस लो वापस लो, कमर्शियल माइनिंग वापस लो वापस लो वापस लो। मजदूरों पर हमला करना बंद करो बंद करो बंद करो, मजदूरों पर हमला करना बंद करो बंद करो बंद करो, मजदूरों पर हमला करना बंद करो बंद करो। राष्ट्रीय श्रमिक
संघों के आह्वान पर कल भी हम लोगों ने जो श्रम कानून में संशोधन और कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ और मजदूर के अधिकार पर हो रहे हमला के खिलाफ हम लोगों ने कल भी विरोध जताया था और प्रधानमंत्री को जीएम के माध्यम से हम लोगों ने ज्ञापन यहाँ के एसओपी को सौंपा था और आज दूसरे चरण में उस नीति का विरोध करना है। श्रम विरोधी जो केंद्र सरकार की नीति है उसका विरोध करना है। इसके तहत काला बिल्ला लगा करके काम करने का निर्णय हम संगठनों ने लिया। उसका वजह है कि यहाँ पर बगल में बनियाडी में कोरोना महामारी से कुछ लोग ग्रसित हैं। उसको देखते हुए हम लोगों ने इस नीति में बदलाव किया और आज पूरे ताकत से आप देख रहे हैं कि मजदूर जो केंद्र सरकार की जो नीति है उसके विरुद्ध में यहाँ मजदूर खड़े हैं। चूँकि ये हमला मजदूरों पर सीधा है, उनके गर्दन पर तलवार लटकी हुई है। आज कमर्शियल माइनिंग जब होगा तो सीसीएल का कोयला कोई नहीं खरीदेगा। उसका वजह है कि ये सरकार चाहती है कि सीधा पूंजी निवेश, जिसको एफडीआई आप कहते हैं, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो सीधा उसका विनिवेश हो और जब बाहर के उद्योगपति ला करके कोल इंडिया का ब्लॉक खरीदेगा, माइन खरीदेगा और अपना मजदूर रखेगा तो उसका कोयला जो है, चूँकि वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखेगा इसलिए पैसा कम देता है। जो हाई पावर कमेटी की अनुशंसा है उसके अनुरूप भी वो पैसा नहीं देता है तो उसका उत्पादन का खर्च कोयले का कम पड़ेगा और हमारा सीसीएल का खर्च ज़्यादा पड़ेगा। तो सीसीएल का कोयला कोई नहीं खरीदेगा और उसका कोयला बिकेगा। इसलिए हम लोग इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और सीसीएल ही नहीं, बीसीसीएल जितने भी अनुषंगिक इकाई है कोल इंडिया की और इसके अलावे उद्योग जगत में जितने भी कल कारखाने हैं, ये सबके जीवन और मरण का सवाल है। उसी को लेकर के आज हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर। डुमरी डाक बंगला भवन का निर्माण, औरैया में 800 मीटर सड़क और रेफरल अस्पताल के भवन मरम्मती योजना का शिलान्यास गुरुवार को झारखंड के शिक्षा मंत्री सह डुमरी विधायक जगन्नाथ महतो के द्वारा किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान किसी बात को लेकर विवाद भी हो गया। झारखंड के शिक्षा मंत्री सर डुमरी विधायक जगन्नाथ महतो ने गुरुवार को डुमरी में करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान डुमरी डाक बंगला में डाक बंगला भवन का निर्माण, पौरैया में 800 मीटर सड़क और रेफरल अस्पताल के भवन मरम्मती योजना का शिलान्यास नारियल फोड़ कर किया। इनमें से कई योजनाएं ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल जिला परिषद फंड की है। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। अभी फिर से रफ्तार शुरू हो गया है। हम विकास के मामले में डुमरी में कोरोना को मात कर देंगे। विकास में शुरुआत आज फिर हो गया है। अभी आपका बेलमा में पीसीसी पथ का गार्डवाल का निर्माण का हुआ शिलान्यास, अभी हॉस्पिटल का मरम्मती का हुआ, अभी नागाबाद जा रहे हैं, फिर एगो नावाडी में है, एक डाक बंगला, नए डाक बंगला का जो पुराना में बैठते थे, नए डाक बंगला का शिलान्यास हुआ, फिर से रफ्तार शुरू हो गया। इधर इस शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर विवाद भी हो गया है। इसको लेकर डुमरी प्रमुख तथा जामताड़ा पंचायत समिति सदस्य के द्वारा ठेकेदार पर आरोप लगाया गया है कि बिना उन्हें सूचना दिए योजना का शिलान्यास डुमरी विधायक की उपस्थिति में करवाया गया है, जो प्रोटोकॉल के विरुद्ध है। प्रखंड के प्रमुख होने के नाते इन्हें भी इस शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मान मिलना चाहिए था। आज माननीय इस क्षेत्र के विधायक और सूबे के शिक्षा मंत्री के द्वारा रोड और डाक गेस्ट हाउस का, अनुमंडल में गेस्ट हाउस का और हॉस्पिटल में रिपेयरिंग का जो शिलान्यास हुआ, उसमें हम लोग को कहीं से कोई भी संवेदक नहीं सूचना दिया, नहीं हम लोग को खोजा गया। जबकि माननीय सांसद का भी एक इस क्षेत्र के प्रतिनिधि है और जिला परिषद का एक अंग है। उनका अनुमंडल में जो अभी शिलान्यास माननीय
स्थानीय विधायक के द्वारा जो किया गया उसमें उनका नाम भी नहीं है माननीय सांसद का। इसमें हम लोग विरोध जताते हैं कि इस तरह का जो काम होता है, तो हम सोच रहे हैं कि उन लोग का जो संवेदक के जो है तो सोच रहे हैं संवेदक सरकार का नहीं है, इन लोग अपना घर का एक काम करवा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर राजनीतिक हो रहा है। कहीं कहीं लोग बोल रहे हैं कि प्रोटोकॉल के अंतर्गत में नहीं आते हैं, जिसके कारण बोर्ड में नाम नहीं दिया गया है। कहाँ पर प्रोटोकॉल में नहीं आते हैं? जब जिला परिषद का अंग में माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय प्रमुख रहते हैं, तो प्रोटोकॉल कहाँ नहीं है? नहीं, ये हॉस्पिटल का जो रिपेयरिंग वर्क होता है, हाँ, तो ये विशेष तो माननीय सांसद का रिपेयरिंग में नहीं रहता, माननीय विधायक का रहता है। ऐसा लोग बोल रहे हैं। प्रोटोकॉल में नहीं रहता, माननीय स्थानीय सांसद का नहीं रहता, स्थानीय विधायक का रहता है। ये प्रोटोकॉल के गाइडलाइन हम उनको लोग को दिखाइए। तो इसका आप विरोध कर रहे हैं? इसका हम विरोध कर रहे हैं। क्या मांग करना चाह रहे हैं? सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस तरह का जो जब सरकार की जो है तो सभी जनप्रतिनिधि को खोजना चाहिए सहयोगी। जब सरकार का है तो सभी का है, सरकार किसी एक का नहीं होता है। रेडी। मैं किरण देवी, पंचायत समिति जमतारा। मेरा अनुमंडल में अभी शिलान्यास हुआ गेस्ट हाउस के लिए, वो हमारे मंत्री जी किए हैं, लेकिन उसमें मेरा क्षेत्र भी पड़ता है और हम यहाँ का पंचायत समिति भी है। इस क्षेत्र के आप पंचायत समिति हैं जहाँ पर आज उद्घाटन हुआ है? इस क्षेत्र का पंचायत समिति हम है, लेकिन हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का नहीं है प्रकाश चंद्र मेहता इस पंचायत समिति, उनका नाम दिया गया, मेरा क्यों नहीं दिया गया? इस क्षेत्र का पंचायत समिति हम है, यानी प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है। हाँ, इसका विरोध हम करते हैं। अगर देना चाहिए तो दोनों को, नहीं तो किसी का। जमुआ के बेरहाबाद के मुखिया पर दिव्यांग बाबूलाल महतो ने गिरिडीह उपायुक्त को आवेदन देकर राशि गबन करने का आरोप लगाया है। इनका आरोप है कि इन्हें आवंटित की गई राशि मुखिया और पंचायत सेवक ने हड़प ली है। जमुआ के बेरहाबाद निवासी दिव्यांग व्यक्ति बाबूलाल महतो ने गिरिडीह उपायुक्त को आवेदन देकर मुखिया पर राशि गबन कर लेने का आरोप लगाया है। इस बाबत बाबूलाल महतो का कहना है कि इन्हें जीवन यापन के लिए मुर्गी शेड आवंटित की गई थी, लेकिन स्थानीय मुखिया जागो देवी एवं पंचायत सेवक ने इनकी राशि को हड़प लिया है। इनका कहना है कि इन्होंने अपनी जमीन और खेत को बंधक रखकर 2017 में ही मुर्गी शेड का निर्माण कर लिया है। बावजूद इसके 57,000 रुपए की निकासी मुखिया एवं पंचायत सेवक ने मिलकर कर ली है और उन्हें 1 रुपए भी हासिल नहीं हुआ है। बाबूलाल ने उपायुक्त से इस मामले में जांच की गुहार लगाई है। शेड का निर्माण हुआ था, हम लोग अपना पैसा से बना दिए उसको, जमीन गिरवी रख करके। आज तक वो पैसा का एक भी राशि भुगतान नहीं हुआ। योजना कब का था? 2016-17 का। कितना का योजना था वो? 59,000 का। 17 में ही हमने उसको बनवा दिया। क्या निकासी आप लोग कुछ पैसा किए हैं? नहीं। किसके द्वारा निकासी किया गया? किसके द्वारा? मुखिया, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, कौन है मुखिया? सब चारों मिलकर निकासी किया गया होगा। कौन है मुखिया वहाँ पर? श्रीमती जागो देवी। कौन सा पंचायत का मामला? बेरहाबाद पंचायत। तो अभी क्या समस्या, कहाँ है आप? अभी हमको एक भी मैंने पैसा मिला नहीं, इसी लिए हमने आवेदन कर रहे हैं। कितना दिन से दौड़ रहे हैं पैसा के लिए? कितना दिन से दौड़ रहे हैं? हम तो 2 साल से दौड़ रहे हैं। तो क्या मुखिया से इस बात में बात किए थे? हाँ। क्या बताया? वो मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा ऐसे करते करते लॉकडाउन हो गया, फिर बोला लॉकडाउन का बाद मिलेगा। कब निर्माण करवाए थे? हम तो 16 में ही करवाए थे, 2016 में। तो क्या अपना पैसा लगा के करवाए? जी, 17 में बनाया, कुछ 16 में बना, कुछ 17 में बना। मैंने 17 में रेडी कर दिया पूरा। 11,022 रुपया 17 में ही निकासी हो चुका था। इस बात का हमको पता नहीं था। आप जब मैंने पंचायत सचिवालय का चक्कर काटते काटते पता चला कि नहीं लॉकडाउन का बाद पैसा मिलेगा, फिर हमने ब्लॉक में छानबीन किया तो पता चला पैसा निकासी हो चुका है। किसके द्वारा निकासी की? वेंडर द्वारा। तो क्या लगता है आपको कि आपके साथ बंदरवाट किया गया? हाँ जी, ऐसा ही होगा। DDO को सिर्फ। और अभी किसको दे रहे हैं? अभी DC को। क्या नाम है आपका? सिकंदर यादव। क्या मांग करते प्रशासन से? हम मांग करते हैं कि लोकतंत्र का जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का तहत जो भी कार्रवाई किया जाए दोषियों पे, और हमारा राशि का भुगतान किया जाए। किसके नाम से मिला था? श्री बाबूलाल महतो। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से तमाम तरह की गतिविधियां बंद है, जिस वजह से सभी कलाकार भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं।
कला संगम के कलाकारों ने बक्सीडीह रोड में ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल के आह्वान पर गुरुवार को धरना दिया और राज्य सरकार से कलाकारों के लिए आर्थिक पैकेज की मांग की। ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल के आह्वान पर गुरुवार को कला संगम के कलाकारों ने बक्सीडीह रोड में धरना दिया और राज्य सरकार से कलाकारों के लिए आर्थिक पैकेज की मांग की। बताया गया कि इस लॉकडाउन की अवधि में तमाम तरह की गतिविधियां बंद हैं और कलाकारों के समक्ष भुखमरी की नौबत आ गई है। गिरिडीह के कलाकार भी परेशान हैं और राज्य सरकार से राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। मौके पर कला संगम के सचिव सतीश कुंदन ने कहा कि 6 सूत्री मांग पत्र झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित किया गया है और आग्रह किया गया है कि मानवीय दृष्टिकोण से इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री अपना ध्यान आकृष्ट करें। यहाँ इस धरने में सरवर अली खान, संतोष सिन्हा, मनोज कुमार, शुभम कुमार, नितेश आनंद, रविश आनंद, आकाश आनंद, विकास रंजन, सुमित कुमार, सिद्धांत रंजन, विकास रंजन, निशांत सुमन आदि लोग मौजूद थे। ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल के आह्वान पर गिरिडीह कला संगम के कलाकार 11 जून को सांकेतिक उपवास पर बैठे हुए हैं। मैं सतीश कुंदन, राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल, कलाकारों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने भारत की सरकार से कलाकारों के लिए आर्थिक पैकेज की मांग की है। हम राज्य के मुख्यमंत्रियों से मांग करते हैं कि कलाकारों के लिए साल भर की कार्य योजना तैयार करें, कलाकारों का रोस्टर तैयार करें, कलाकारों को आर्थिक पैकेज दें, कलाकारों को छात्रवृत्ति और फेलोशिप का दायरा बढ़ाया जाए, कलाकारों को बीमा के अंतर्गत शामिल किया जाए, कलाकारों को जो सीनियर कलाकार हैं, अनुभवी कलाकार हैं, उनके लिए पेंशन स्कीम लागू किया जाए। इन मांगों के सवाल पर आज पूरे देश में कलाकार उपवास पर हैं। हमारे पास जो सूचना मिल रही है उसमें मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि इलाकों से, हिमाचल प्रदेश, असम, मणिपुर से सूचना प्राप्त हुई है कि सभी कलाकार अपने अपने संस्थाओं से के बैनर तले उपवास पर आज हैं। मैं उन तमाम कलाकारों का आभार व्यक्त करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि कलाकारों की भी सुधि ले सरकार। संपूर्ण कोरोना वायरस के चलते संपूर्ण तालाबंदी में के कारण कलाकारों के सामने आर्थिक संकट है। ऐसे समय में सरकार को मदद करना चाहिए। सरकार के आदेश के बावजूद अब भी लोग बगैर मास्क के बाजार में घूमते नजर आ रहे हैं। इस पर अंकुश लगाने को लेकर ट्रैफिक पुलिस शहर में चेकिंग अभियान चला रही है। इस दौरान मास्क नहीं लगाने वालों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। कोरोना को लेकर सरकार ने सभी लोगों के लिए घर से बाहर निकलने पर मास्क अनिवार्य कर दिया है। बगैर मास्क लगाए लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। सरकार के आदेश के बावजूद अभी भी लोग बगैर मास्क के बाजार में घूमते नजर आ रहे हैं। हालांकि बगैर मास्क लगाए लोगों पर अंकुश लगाने को लेकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके बावजूद लोग बगैर मास्क लगाए बड़े ही आराम से घूमते नजर आ रहे हैं। जब ऐसे लोगों से रोककर पूछा गया तो देखिए ये लोग मास्क को लेकर क्या क्या बहाना बना रहे हैं। उठवाना फोटो को
मास्क लगाए थे सर। कहाँ मास्क है आपके पास? अभी तुरंत वहाँ पे ले रहे सामान न तो लगाए थे, सुबह से लगाए थे। मास्क लगाना जरूरी है बिल्कुल। तो लेकिन क्यों नहीं लगा के आप जा रहे हैं, बाजार भी जा रहे हैं? अभी तो लगाया और सब पसीना आ गया था, उसको पोंछने के लिए किया। मैं मास्क नहीं लगाया क्योंकि मेरे हेलमेट पे नहीं लगता है। लगाया भाई कवर। हेलमेट में नहीं लगता है? नहीं लगता है, नहीं लगता है, मेरा N95 है। इधर इस बाबत जब ट्रैफिक इंचार्ज रतन कुमार सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, सभी लोग मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। इसको लेकर चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है, कई लोगों को रोककर उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। मैं उठवाना फोटो को कर रहे हैं। अभी यहाँ पर लगाए हुए हैं चेकिंग, जो भी बिना मास्क के जा रहा है उसको हम लोग रोक रहे हैं और उसको उचित फाइन करके तभी उसको छोड़ेंगे। कई गाड़ी हम लोग लगाए हैं और इस पर एकदम स्ट्रिक्टली हम लोग मतलब उसको अनुपालन करवा रहे हैं। ठीक है, आगे से वही ध्यान रखें, कोई भी बिना मास्क का नहीं जाए, कोई हेलमेट बिना पहने हुए नहीं गुजरे, खास करके मास्क पर विशेष ध्यान हम लोग लगा रहे हैं। इन दिनों भाजपाई मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। गुरुवार को भी बोकारो विधायक वीरेंद्र नारायण गिरिडीह पहुंचे और सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने को लेकर पार्टी नेताओं के साथ रणनीति तैयार की। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर लगातार भाजपा नेता व कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को बोकारो के विधायक वीरेंद्र नारायण गिरिडीह पहुंचे और भाजपा नेताओं के साथ परिसदन भवन में बैठक की। मौके पर सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि मोदी सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कई कीर्तिमान रचे हैं, वहीं विश्व भर में भारत को एक अलग पहचान दिलाई है। महज 1 साल में ही मोदी सरकार पार्ट 2 ने कई बड़े फैसले लिए और जनहित के मुद्दों को धरती पर उतारा है। मौके पर विधायक वीरेंद्र नारायण के साथ जिला अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, मेयर सुनील पासवान, उप मेयर प्रकाश सेठ, भाजपा नेता अशोक उपाध्याय, विवेश जलान, देवराज, अनूप सिन्हा, रंजन सिन्हा, संजय सिंह, संत कुमार लल्लू, प्रकाश दास आदि भाजपाई उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के दूसरे कालखंड का 1 साल कल पूरा हो गया है और मैं गिरिडीह की जनता को बहुत बधाई देता हूं, उनका आभार भी व्यक्त करने आया हूं। मोदी जी ने पिछले 1 साल में देश की एकता और अखंडता मजबूत की, पूरे देश को एक किया, धारा 370 समाप्त किया। हमारे जो मुस्लिम, हमारी जो बहनें हैं उनके न्याय के लिए खुली हवा में वो सांस लें, उसके लिए 3 तलाक का मामला का निपटारा किया। इसके अलावा जो राम मंदिर बने अयोध्या में, भव्य राम मंदिर, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो आए शांतिपूर्वक पूरे देश की जनता ने स्वीकार किया, वहाँ राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसके लिए भी गिरिडीह की जनता को बधाई देता हूँ। जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं वो सड़ चढ़ कर बोल रही थी मोदी जी के आने के पहले, लेकिन अभी वो सारी गतिविधियों पे तेजी से लगाम लगा है और उसके लिए UAPA और SPG एक्ट लाया है, जिसके तहत कोई भी अगर विधि सम्मत काम नहीं करेगा या उस प्रकार का पर्चा पंपलेट भी यदि कोई बांटेगा तो उसके लिए भी सरकार उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना योद्धा के रूप, कोरोना लीडर के रूप में मोदी जी पूरे दुनिया में आज जाने गए हैं। जिस तरह से मोदी जी ने लॉकडाउन करवाया और एक साथ पूरे देश की जनता 125 करोड़ से ज़्यादा की आबादी मोदी जी के साथ खड़ी रही, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं इस अवसर पर आप सबों को आपके माध्यम से गिरिडीह की जनता को बहुत बधाई देता हूं कि जैसे आपने मोदी जी पर भरोसा करके दोबारा आपने उनको सत्ता का बागडोर सौंपा, चाबी सौंपी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आने वाला 4 साल बचा है उस 4 साल में भी मोदी जी देश की ऐसे ही अनवरत सेवा करते रहे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने स्वयं नाम की एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिसमें छात्र छात्राओं के लिए कई तरह के निःशुल्क ऑनलाइन वोकेशनल कोर्स उपलब्ध हैं।
इसको लेकर आरके महिला कॉलेज के प्रिंसिपल ने लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स को ऑनलाइन प्रोग्राम की जानकारी दी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने छात्र छात्राओं के लिए कई तरह के ऑनलाइन वोकेशनल कोर्सेज लॉन्च किया है। स्वयं नाम से एक वेबसाइट यूजीसी ने लॉन्च की है, जिसमें बैचलर डिग्री के छात्र छात्राओं के लिए 2, मास्टर डिग्री के विद्यार्थियों के लिए 44 कोर्सेज जारी किया गया है। इसको लेकर गुरुवार को आरके महिला कॉलेज में प्रिंसिपल डॉक्टर अनुज कुमार ने प्रोफेसर और लेक्चरर्स को इस ऑनलाइन प्रोग्राम की जानकारी दी। बताया गया कि इसे निःशुल्क रूप से कोई भी विद्यार्थी ज्वाइन कर सकता है और कोर्स कंप्लीट करने के बाद ऑनलाइन परीक्षा भी दे सकता है। प्रिंसिपल ने इसके लिए प्रोफेसर को एनरोलमेंट करवाने की जिम्मेदारी सौंपी है। और वह अपनी सामग्री को अपने वीडियो अपलोड किए हैं, इसे बच्चे सुन सकते हैं। इसको समझना हो या फिर आप इसके लिए ट्रेनिंग करवा दीजिए टीचरों को और इस स्वयं ऐप का एक नोटिफिकेशन जनरल स्टूडेंट ऑफ कॉलेज को आप कर दीजिए कि तुम लोग कंसल्ट होकर शिक्षकों के साथ इस संबंध में संपर्क करो। इस तरह का अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट के द्वारा मिला है बायडर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के माध्यम से आप लोग इसका फायदा उठाएं, शिक्षकों से संपर्क करें, वो आपको आपके कोर्स के अनुसार डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर जो है वो बताएंगे। दूसरी बात, एक तीसरी बात जो सबसे बड़ी कठिनाई है, हमारे महाविद्यालय में जितनी छात्राएं हैं 80% छात्राओं के पास एंड्रॉइड फोन है। यूजीसी के द्वारा एक स्वयं नामक एक वेबसाइट प्रोवाइड किया गया है। यह बीबीयू हजारीबाग के द्वारा एक पत्र आया है, जिसमें कॉलेज की सभी छात्राओं को इससे जोड़ना है। इसके अंतर्गत यूजी और पीजी दोनों के कोर्सेज हैं। यूजी अर्थात स्नातक स्तर पर 82 कोर्सेज उपलब्ध कराए गए हैं और स्नातकोत्तर यानी पीजी के स्तर पर 42 कोर्सेज उपलब्ध कराए गए हैं। यह सभी विषयों से जुड़ा हुआ सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स इत्यादि अनेक कोर्सेज उपलब्ध कराए गए हैं। इसका उद्देश्य यह है कि लड़कियां या बच्चे जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, इस लॉकडाउन पीरियड में ज्ञानार्जन के साथ साथ उन्हें एक सर्टिफिकेट, एक उपाधि भी प्राप्त हो, क्योंकि उनके मन में ये संदेह रहता है कि मेरा समय बीतता जा रहा है, कुछ लाभ नहीं हो रहा है और पढ़ने से वो दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें एक सामने एक गोल मिलेगा, एक लक्ष्य मिलेगा कि हमें एक सर्टिफिकेट की प्राप्ति होगी, एक उपाधि की प्राप्ति होगी। इसी उद्देश्य से ये स्वयं ऐप लागू किया गया है भारत सरकार की यूजीसी के द्वारा, और जो हम लोग आज आरके महिला कॉलेज में इसे लॉन्च करने जा रहे हैं। हम सभी शिक्षकों के समक्ष इसका प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि वो समझ जाए और अपने जो ग्रुप यहाँ पढ़ाई हो रही है ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, जूम के द्वारा, डुओ के द्वारा, लेकिन ये नया चीज़ है, इससे ज्ञान तो प्राप्त होगा ही, उन्हें एक डिग्री प्राप्त होगी। इसलिए उसी उद्देश्य से हम लोग आज यहाँ एक ओरिएंटेशन कोर्स रखे हैं। धन्यवाद। युवा शक्ति फाउंडेशन के सदस्यों के द्वारा गुरुवार को सियाटाड़ और आसपास के इलाकों में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान फाउंडेशन के सदस्यों ने बच्चों के बीच कॉपी, कलम, मास्क आदि का भी वितरण किया। युवा शक्ति फाउंडेशन सह झारखंड युवा यूनियन के सदस्यों के द्वारा गुरुवार को गिरिडीह के सियाटाड़ के हारोडीह और आसपास के इलाकों में शिक्षा से संबंधित विषयों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान बच्चों के बीच कॉपी, कलम, पेंसिल, मास्क आदि का भी वितरण किया गया। इस बाबत बताया गया कि कोरोना महामारी के वजह से हुए लॉकडाउन के कारण शिक्षण संस्थान बंद हैं। इसी को लेकर यह कार्य किया जा रहा है। संस्थापक पिंटू और शिव ने कहा कि भोजन की तरह ही शिक्षा मानव जीवन के लिए आवश्यक है। मौके पर दीपक देव, विक्रम कुमार, रंजन कुमार, परवेश कुमार, कपिल कुमार, मंटू कुमार सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। झारखंड युवा संगठन सह युवा शक्ति फाउंडेशन के इस नेतृत्व में कोरोना बीमारी जैसे महामारी में सरकार द्वारा पूरे भारत में लॉकडाउन लगाया गया है। इस स्थिति में बच्चों का शिक्षा से नाता धीरे धीरे टूटता जा रहा था।
और क्या है कि अभी जो उच्च परिवार के लोग हैं वो जो जैसे यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षा से जुड़े हैं, लेकिन जो निम्न परिवार के बच्चे हैं, जैसे कि गांव घर के बच्चे हैं, वो लोग क्या है कि शिक्षा से नहीं जुड़ पा रहे हैं। उन सबों को इन संगठनों द्वारा और ख़ास तौर पर उपेंद्र सर की ये हम कृपा के द्वारा इन सभी बच्चों को प्रोत्साहित कर एक छोटा मोटा टेस्ट क्यूज लेकर सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया गया पढ़ने के लिए, क्योंकि शिक्षा ही शेरनी का दूध है। शिक्षा से ही देश का भविष्य है, शिक्षा से ही देश समाज का विकास संभव है। इसीलिए मैं इन सारे बच्चों को सार्वजनिक भविष्य का कामना करता हूं और इन सभी प्रोत्साहित करने के लिए इन सबों को पुरस्कृत किया गया और उन सभी को संगठन को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद। मैं पिंटू, युवा शक्ति फाउंडेशन का संस्थापक। जय हिंद। मैं मंटू कुमार वर्मा। सभी को मेरा सुप्रभात। आज झारखंड युवा संगठन के सदस्य, सचिव और सभी सदस्यों को मेरा तहे दिल से नमन। और इस कार्य को करने के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उपेंद्र सर को, जिन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान भी सभी बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और इस लॉकडाउन के दौरान भी उसने सभी बच्चों को समझाया कि लॉकडाउन तो ये जो लॉकडाउन है वो लॉकडाउन तो चलता ही रहेगा, लेकिन मनुष्य को अपना जो सर्वप्रथम उसका जो लक्ष्य रहता है, जो अपना कार्य रहता है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और बच्चे को अपना कार्य करने के लिए बच्चे को मनोबल को प्रोत्साहित कर रहा है और जितने यहाँ पे बच्चे आए हैं सभी बच्चों को इस लॉकडाउन के दौरान भी उनका बच्चों के लिए एक प्रेरणा। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। कोरोना ब्लास्ट से सहमा गिरिडीह, एक ही दिन में 18 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। प्रभावित इलाकों को किया गया सील। संक्रमित लोगों को किया गया बदडीहा आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट। एक तरफ जहां संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं कोरोना को हराने की संख्या भी अच्छी है। कोरोना से ठीक हुए 11 लोगों को आइसोलेशन वार्ड से किया गया विदा। सिविल सर्जन ने जताई खुशी। श्रम कानून में संशोधन को लेकर बनियाडीह में चल रहा है श्रमिकों का आंदोलन। राष्ट्रीय श्रमिक संघ ने काला बिल्ला लगाकर किया कामकाज। सरकार के फैसले पर जताया विरोध। और डुमरी में शिक्षा मंत्री ने किया करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास। प्रखंड प्रमुख और पंचायत समिति सदस्य को नहीं बुलाए जाने पर हुआ विवाद। प्रोटोकॉल को लेकर उठाए गए सवाल। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।